गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज हिंदी में हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो एक कहानी है जिसका शीर्षक है बोल का मोल। इस कहानी के द्वारा लेखक ये बताना चाहता है कि मीठी बोली किस प्रकार हमारी सहायक हो सकती है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बोलचाल और व्यवहार में एक समान नहीं थे। मतलब तीनों का व्यवहार एक समान नहीं था। एक बार की बात है कि तीनों बेटे अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में कुछ अधिक समय लग गया और उनके खाने पीने की सारी वस्तुएं समाप्त हो गईं। धीरे धीरे उनके पास जो धन था वो भी खत्म हो गया और वह लोग 2 दिन से भूखे थे और उनकी ये इच्छा थी कि वे जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएं। चारों व्यक्ति थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यापारी को उधर आते हुए देखा। वह अपनी बैलगाड़ी में बैठकर चला आ रहा था और उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ थीं। शायद वह किसी मेले में जा रहा था। पकवानों की महक दूर दूर तक फैल रही थी और वह चारों भूखे थे। पकवानों की महक से उनके मुंह में पानी आने लगा। बूढ़े आदमी ने अपने लड़कों से कहा, उस बैलगाड़ी वाले के पास जाओ, उससे खाने के लिए कुछ मांगो, शायद उसे दया आ जाए और वह कुछ खाने को दे दे। यह सुनकर बड़ा बेटा वहां गया। वह व्यापारी से बोला, अरे ओ व्यापारी, तू इतना माल ले जा रहा है, हमें बहुत भूख लग रही है, थोड़ा हमें भी खाने को दे। व्यापारी ने सोचा, यह आदमी कितना मूर्ख है कि दूसरों से मांगते समय कम से कम मीठा बोलना चाहिए। यह आदमी इतना भी नहीं जानता। यह कितनी कठोर वाणी बोल रहा है, कितने रूखे तरीके से मुझसे मांग रहा है। मैं भी इसे कठोर पकवान दूंगा। यह सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया। व्यापारी थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसका मंझला भाई मतलब बीच का भाई गया उसके पास। वह बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी ना दोगे? व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है तो छोटे भाई को कुछ देना बड़े भाई का कर्तव्य है। तो उसने उसे एक दोना भर के मिठाई दे दी। अब सबसे छोटा भाई व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से कहा, प्रिय मित्र, हम लोग भूखे हैं और इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारा सहारा बन सकते हो। क्या एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा रखेगा? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर तो सब लोग सब कुछ निछावर कर देते हैं, मतलब सब कुछ भेंट दे देते हैं मित्र को। तो मेरा ये मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वह बोला, मित्र, मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह सकते हो। इस गाड़ी में लदा सारा सामान तुम्हारे लिए है, कहो कहाँ ले चलूं? तीसरा बेटा बैलगाड़ी में बैठकर उस जगह आ गया जहां उसके पिता और दोनों भाई बैठे थे। व्यापारी को वहां आया देखकर पिता ने बेटों से कहा, देखो और सोचो, जिसने जैसा आचरण किया उसे वैसा ही मान मिला। अब तुम बोल का मोल समझ गए होगे। अर्थात पिता ने बच्चों को समझाया कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से पाते हैं। अर्थात हमें हमेशा दूसरों से मीठा बोलना चाहिए। ये बोली हमेशा हमारे बिगड़े काम बना देती है। तभी तो कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि मन का सारा गुस्सा भूल जाए। हम इतने शीतल और शांत भरे स्वर से बोलना चाहिए जिससे औरों को भी अच्छा लगे और स्वयं अपना मन भी खुश रहे और शांत रहे।